जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम कैलेंडर की 4th क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास 1 देखिएगा, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। जितने भी बेसिक रूल थे नी, और डे कैसे होते हैं, कैलेंडर की खोज किसने की, जो भी था, मतलब जितने भी बेसिक चीज़ें थी हमें जानना था, वो मैं ऑलरेडी पहले की क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हेन सेम मंथ एंड सेम ईयर। जब सेम मंथ हो और सेम ईयर हो, जैसे कोई क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप डाल लीजिएगा, यहाँ से टाइप 1 डाल लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं सेम मंथ सेम ईयर एंड सेम डेट। तो मैं क्वेश्चन नोट कर ले रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन ले ली 5 जनवरी 2009, 5 जनवरी 2009 को मान लेते हैं अगर ट्यूसडे है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यदि 5 जनवरी 2009 को ट्यूसडे है, मान देखिएगा 5 जनवरी 2009 को यदि ट्यूसडे है, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए 25 जनवरी 2009 को क्या था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 जनवरी 2009 को अगर ट्यूसडे है, 5 जनवरी 2009 को अगर ट्यूसडे है, तो बताइए 25 जनवरी 2009 को क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे सेम मंथ क्या है, सेम है, मंथ क्या है, सेम है, ईयर भी क्या है, सेम है। 2009 यहाँ भी है, 2009 यहाँ भी है। 5 तारीख आपको दी है, 5 तारीख को तो आपको पता है कि 5 तारीख को क्या था, ट्यूसडे था। पूछा कौन सी तारीख को है, 25 को पूछा है, 25 को क्या था, तो कौन सा दिन था, ठीक है। तो हमें डे निकालना है। तो मैंने बताया कि हमें ऐसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए डिफरेंस करेंगे नहीं, 5 और 25 का डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे 20 का। 8 डे कैसे निकालते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये पीछे वाली क्लास में जाइएगा, नहीं पिछले की क्लास देखिएगा, उसमें मैं ऑलरेडी 8 डे बता चुके हैं, ठीक है। हम तो देखिए ये कितने का डिफरेंस आया, 20 दिन का डिफरेंस आया। 20 दिन को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 8 डे निकालेंगे। कितने से, 7 से डिवाइड करेंगे, 8 डे निकालेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हनी, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आएगा हनी, 6 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा हनी। ये रिमाइंडर लिखना है, यहाँ पे 7 से डिवाइड करने पे हमें क्या लिखना होता है, रिमाइंडर लिखना होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप पिछले वाली क्लास में देख लीजिएगा, मैं बता चुकी हूँ वहाँ पे कि मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 7 या 0 बोलते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बता दूँ, मैंने बता दिया है कि हमारा जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो उस दिन हमारा फर्स्ट डे जो था वो मंडे था, ठीक है। हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था जब, तो उसका जो फर्स्ट डे था वो क्या था, मंडे था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 1 को क्या बोलेंगे मंडे, 2 को क्या बोलेंगे ट्यूसडे, 3 को क्या बोलेंगे वेडनेसडे, 4 को क्या बोलेंगे थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे, 7 अथवा 0 दोनों क्या है, संडे। तो यहाँ कोड कितना आया, 6 आया। कोड कितना आया, 6 आया। तो अब देखिए इसको रफ कर दे, इसको नोट कर लीजिएगा, रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। 6 आया, आपको पता है। देखिए एक चीज़ और बता दें, अगर आगे जाएंगे तो हमें ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, आगे जाएंगे तो ऐड करेंगे और पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, 5 से 25 की डेट पूछ रहे हैं, किस चीज़ की हमें निकालना, हम तो आगे ही तो जा रहे हैं, 5 से 25 की डेट पूछने को बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, आगे जा रहे हैं। आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हनी, ऐड करना पड़ेगा। मैंने बोला ना आगे जाना है तो ऐड करना पड़ेगा हनी। तो यहाँ पे हनी ट्यूसडे में +6 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ट्यूसडे में +6 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने कल यही चीज़ बताया है कि या तो +6 ऐड करिए या तो -1 करिए। अगर ट्यूसडे में -1 करेंगे तो क्या आएगा, मंडे, मतलब क्या है आपका कि 25 जनवरी 2009 को क्या था, मंडे था। कब, यदि अगर 5 जनवरी 2009 को ट्यूसडे रहा होगा तो 25 जनवरी 2009 को क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। ठीक है, ये इफ है। ठीक है, यदि ऐसा हुआ होगा, जो है ना, ये मैं डेट कोई उसमें का लिख के नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 5 जनवरी को। ठीक है, तो ये देखिए 5 जनवरी 2009 को अगर ट्यूसडे था तो 25 जनवरी 2009 को क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ट्यूसडे में +6 ऐड किए हैं, लेकिन अब देखिए मैंने कल बताया था, अब कल की क्लास इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कल की क्लास पहले देख लीजिएगा, नहीं कि अगर आपको +6 जोड़ने के लिए बोल जाए तो आप +6 जोड़िए या -1 करिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। नहीं देखिए, या +2 करिए या +2 करिए या -5 करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, 6 है ये, या +3 करिए या -4 करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। या +5 करिए, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर वही चीज़ रिपीटिशन हो रही। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा होगा, नहीं इन दोनों का सम, इन दोनों का आपस में सम देखिए साथ ही तो हो रहा है, इन दोनों का आपस में सम। चाहे देखिए ट्यूसडे में 6 जोड़ेंगे तो आपको मंडे ही मिलेगा। ट्यूसडे में 6 जोड़िए, ट्यूसडे में आप 6 जोड़ेंगे तो भी मंडे मिलेगा, या ट्यूसडे से एक माइनस कर, देखिए चाहे +6 जोड़िए या -1 करिए, तो ट्यूसडे से +6 जोड़ने से आसान क्या है, -1 करना ना। +6 जोड़ने से आसान आपको क्या पड़ेगा, -1 करना। तो आपने -1 करके क्या लिया, आंसर लिया। इसको नोट कर सकते हैं, कैसे लगाए देख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नहीं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि 12 जनवरी 2011 को संडे था, यदि 12 जनवरी 2011 को संडे था, यदि 12 जनवरी 2011 को संडे था, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे क्या पूछ लेती हूँ, बताइए 29 जनवरी 2011 को क्या रहा होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा, तो आप फिर से वही देखेंगे, सेम डेट, मंथ सेम, ईयर सेम, दोनों सेम है, तो डेट को क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो 12 29 का डिफरेंस कितने का, 9 2 7 आएगा, और 2 में से 1 गया, 1 17 का डिफरेंस आया। 17 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 17 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 15 16 17, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना है, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर कितना आया, आप बोलेंगे रिमाइंडर कितना है, 3 आया। तो रिमाइंडर जब 3 आया तो मैंने क्या कहा, आगे जा रहे हैं, 12 से 29 जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं ना, 12 से 29 आगे जा रहे हैं। आगे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो संडे में 3 ऐड कर दीजिए, संडे में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हनी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। संडे में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, संडे में 3 ऐड करिए तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +3 है, ऐड किया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका +3 आया है। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया, या +3 करिए या फिर क्या कर सकते हैं, -4 करिए। अब देखिए संडे से -4 करिए तो भी आपको वेडनेसडे ही मिलेगा, संडे से -4 भी करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, वेडनेसडे ही मिलेगा आपका आंसर। ठीक है, नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर दूं।
देखिए, यदि 26 अगस्त 2014 को ट्यूसडे था, 26 अगस्त 2014 को अगर ट्यूसडे था तो बताइए 1 अगस्त 2014 को क्या रहा होगा। ठीक है, 2014, तो आप फिर से वही चीज़ है, सेम 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 सेम, है ना। लेकिन इस बार आपको 26 का दे के 1 का पूछा गया, मतलब पीछे जाना। तो क्या करना, क्या है, डिफरेंस लेना है, यहाँ डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आप लेंगे तो 26 से 1 कितना, 25, 25 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हनी, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना बचा, 4, रिमाइंडर कितना बचा, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो अब क्या करना, माइनस करना है या प्लस। तो मैंने अभी बताया था, अगर पीछे जाएंगे भाई, 26 की डेट आपको पता है, 26 का दिन आपको पता है, लेकिन 1 तारीख का पूछ लिया गया, मतलब आप पीछे जा रहे हैं, 26 से 1 में जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पीछे ही तो जा रहे हैं। पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ ट्यूसडे से -4 कर दीजिए, ट्यूसडे से क्या कर देंगे, -4। तो अभी मैंने बताया, जस्ट अभी पीछे आइए, देखिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि या तो -4 करिए या +3 करिए, या तो -4 करिए या +3, दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर जो आएगा सेम आएगा, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या -4 करिए या +3 करिए। ठीक है, तो यहाँ ट्यूसडे में क्या जोड़ देंगे, +3 जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ना आसान है, माइनस करना थोड़ा सा कैलकुलेटर हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, +3 जोड़ दीजिए। तो ट्यूसडे में +3 जोड़ेंगे तो कितना होगा हनी, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपको क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई बिल्कुल किसी को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, ये टाइप समझ में आ गया, जब सेम मंथ सेम ईयर हो और डेट डिफरेंट हो। अगर क्वेश्चन पीछे का दे के आगे का पूछ रहा है तो क्या करना है, प्लस करना है। अगर क्वेश्चन पीछे का दे के आगे का पूछ रहा है तो प्लस करना है, और आगे का दे के पीछे का पूछ रहा है तो क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए, बता रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बता रही हूँ, 1 जनवरी। अब बताएंगे क्या कि जब वो मंथ का जो मंथ हो वो डिफरेंट हो, जो मंथ हो अगर वो डिफरेंट हो। अब यहाँ टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ जब डालिए, जब डिफरेंट मंथ एंड सेम ईयर, जब ईयर सेम हो तो यहाँ टाइप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप टू कर लीजिएगा। ठीक है, जब डिफरेंट मंथ, जब मंथ अलग हो लेकिन से वो ईयर क्या हो, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया, फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया आपको, यदि यदि 5 जनवरी 2014 को, मान लेते हैं मंडे था। ठीक है, मंडे रहा होगा। ठीक है, यदि 5 जनवरी 2014 को मंडे था तो बताइए 3 जून कर देते हैं। ठीक है, 3 जून 2014 को क्या रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 5 जनवरी 2014 को मंडे था, यदि 5 जनवरी 2014 को मंडे था तो बताइए 3 जून 2014 को क्या रहा होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, यदि 5 जनवरी 2014 को मंडे था तो 3 जून 2014 को क्या रहा होगा। तो हम देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इधर देखिएगा,
आपका डेट क्या सेम है, मंथ ईयर तो सेम है लेकिन मंथ क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए आप चल कहाँ से रहे हैं, 5 जनवरी से, 5 जनवरी से। तो 5 जनवरी कितने की होती है, एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए पहले इसको लिखिए, क्या होता है, जनवरी होती है ना, फरवरी होती है, फेब होता है, मार्च होता है, इधर देखिएगा, इधर नहीं लिखते हैं, ऐसे यहाँ नीचे लिखते हैं। जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर आगे लिख लीजिएगा नवंबर और दिसंबर। ठीक है, देखिएगा जनवरी का कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी को अगर नॉर्मल है तो, अगर फरवरी नॉर्मल है तो 28, और नहीं है लीप ईयर में है तो कितने होते हैं, 29। ठीक है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। देखिए वो लोगों तो ये याद नहीं होता होगा ना, तो देखिए याद करने का बहुत ही अच्छा कोई वो नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ये मंथ हैं वो सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, जुलाई और अगस्त, जो साथ में दोनों 31 के हैं, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के हैं, नहीं तो हर अल्टरनेट पे हैं, हर मंथ अल्टरनेट पे है। देखिए अगर जनवरी 31 का है तो फरवरी को छोड़ के, फेब को छोड़ के हर मंथ अल्टरनेट पे है। कौन कौन छोड़ के, जुलाई और अगस्त को। ठीक है, देखिए जनवरी 31 की है, फेब क्या है आपकी 28 की, छोड़ दीजिए, हाँ 28 या 29 है। ठीक है, मार्च क्या है 31, फिर 30, अब मई फिर 31, जून फिर 30, जुलाई फिर 31, अगस्त फिर 31 और सितंबर। मतलब आप देख रहे हैं कि हमारी किसमें चल रही है, जो सीरीज चल रही है हमारी मंथ की, वो अल्टरनेट पे है, फेब को छोड़ के, और जुलाई और अगस्त जो 31 के होते हैं साथ में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब देखिएगा इसका कोड निकल के कैसे आएगा। इसका कोड दिख रहा होगा ना, इसका कोड देखिए, इसको 7 से डिवाइड करिए। ये 31 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखिए, रिमाइंडर एक्स्ट्रा दिन, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। जब 28 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कर जाए तो 0 आएगा, 29 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं, 31 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसको 2 आएगा, इसको 3 आएगा, इसको 3 आएगा, इसको 2 आएगा, इसको 3 आएगा, इसको 3 आएगा, इसको 2 आएगा, इसको 3 आएगा। तो आपने क्या देखा कि आपको मंथ का कोड क्या मिल गया है, मंथ का कोड भी, कोड क्या है, एक हिसाब से आपको ऑड डे है मिल गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ना आपका क्वेश्चन बहुत आसान कर देंगे, बहुत आसान। इसलिए इसको याद है कि जब जो मंथ 31 का है, जो मंथ 31 का है उसका कोड 3 है, जो मंथ 30 का है उसका कोड 2 है। बस यही याद करना है। अब ऑलरेडी याद करने की कोई चीज़ नहीं, ऑलरेडी आपने निकाल के प्रूफ किया इसलिए है। ठीक है, कोई याद करने को मैं बता रही हूँ, कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि ये प्रूफ है कि देखिए जनवरी में 31 दिन के होते हैं तो इसका कोड कितना है, वो इसका ऑड नंबर जो आया है, ऑड डे जो आया है वो कितना है, 3 आया। मार्च का कितना आया, 3 आया। मई का कितना आया, 3, क्योंकि मई में 31 दिन होते हैं तो कोड कितना आया, 3 आया। जून का 2 आया। अप्रैल, जो मतलब जिसका मंथ का, जिस मंथ के में 30 दिन होते हैं उसका कोड आया है 2, जिस मंथ में 31 दिन होते हैं उसका कोड आया है 3। हमारी फरवरी क्या होती है, एक, आपको पता है कि वो एक लीप और उसके मंथ चेंज होते हैं, तो चेंज होते हैं, उसका जो मंथ का जो डेट है मतलब डे है वो चेंज होता है। कि अगर वो लीप ईयर है तो उसमें 29 दिन होंगे,
और अगर वो नॉर्मल ईयर है तो 28 होंगे, तो इसीलिए उसका कोड भी 2 है। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसका कोड क्या हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि पूरे तरीके 7 से डिवाइड हो जाता है। और अगर उसमें लीप ईयर में है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 आएगा। ठीक है, ये इसका यूज़ करेंगे ना तो बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको रफ कर दें। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या था? रफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिए लेते हैं, वो क्वेश्चन रफ हो गया। ठीक है, याद भी नहीं क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसे ही ले लिया था तो मुझे याद नहीं है। तो कोई भी दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसको आप अपने से कर लीजिएगा हनी, मैं भी इसको बता रही हूँ नहीं तो आ जाएगा हनी कैसे करना। कोई डेट ले लेते हैं कि मैंने ले लिया 2 जनवरी 2011 को अगर ट्यूसडे है तो बताइए 8 जुलाई 2011 को कौन सा डे होगा? ठीक है, देखिएगा इधर। तो मैंने कहा 2 तारीख, जनवरी कितने दिन की होती है? तो आप बोलेंगे 31 की। जुलाई कितने दिन की होती है? याद करिए, जुलाई और अगस्त ही होते हैं जो 31 के होते हैं, बाकी सब अपने आप जो सर्कल होती है वो अल्टरनेट पे चलती है। तो जुलाई भी कितने की होती है? 31 की। ठीक है, अब देखिए जून के जो जनवरी है, ये जनवरी है। ठीक है, जून नहीं है, जनवरी है। जनवरी का 2 दिन तो खत्म हो चुका है, 2 दिन तो आपका कंप्लीट हो, 2 दिन थोड़ी ना, इनको 2 दिन के बाद से आप काउंट करेंगे ना। तो बचे भी 31 दिन में, जिसमें से 2 दिन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो 31 में से 2 माइनस करेंगे, 31 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 29 आएगा, ऐसे लिख लीजिए। तो जनवरी का कितना आएगा? 29 आएगा। ठीक है, जनवरी का कितना आएगा? उसके बाद क्या आएगा? फरवरी। बीच में जितने मंथ आते हों वो नोट करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, जुलाई। तो अब बताइए क्या इनकी डेट वो लिखना है? क्या इनका डेट मतलब कितने इनके दिन होते हैं वो लिखना है? नहीं, कोड लिखिए ना, कोड से ही तो आपसे मतलब। कोड बताइए। फरवरी का कोड अभी मैंने क्या बताया? कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर है तो इसका कोड आप देखिए क्या लिखा है। मैंने क्या लिखा है? 0। तो इसका कोड क्या लिखेंगे? 0। मार्च मार्च का कोड क्या हो जाएगा? मार्च में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलेंगे 31 दिन होते हैं। 31 का कोड मैंने क्या बताया? 3 होता है, तो 3 लिखिए। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलेंगे 30 होते हैं। तो 30 का कोड मैंने क्या बताया? 2। 30 का कोड मैंने बताया क्या? आपको याद होगा क्योंकि अभी मैंने लिखवाया ना कि कैसे निकल के आया ना। तो देखिए 2 आया। मार्च का, अप्रैल, मई का कितना होता है? तो फिर मई का कितना होता है? 31 होते हैं। तो 31 का कोड कितना होता है? 3। जून का, तो जून का कितना होता है? 2, क्योंकि 30 होते हैं। जुलाई, अब जुलाई का देखिए, जुलाई का आपको कितना दिन लिखना है? क्या पूरी जुलाई गए क्या? नहीं, पूरी जुलाई नहीं गए, हमको तो सिर्फ 8 तारीख तक ही जाना है ना। देखिए जब आप जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 2 जनवरी से जब स्टार्टिंग किए थे, तो आपको ये देखना है कि आपको अभी एक्स्ट्रा दिन कितने बचे हैं जो आपको काउंट होंगे, क्योंकि बीच के दिन लिए जाते हैं। तो 2 जनवरी से 31 जनवरी से माइनस कर देंगे 2 तारीख, तो कितना आएगा? 29 दिन। इसके बाद वाले दिन लेंगे। ठीक है, और यहाँ 8 जुलाई तक गए तो सिर्फ 8 जुलाई ही लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 8 जुलाई। ठीक है, अब क्या करें? देखिए 29 को हल करना है, इसे छोटा बना लीजिए। छोटा कैसे बनाना है? 7 से डिवाइड करके। 7 से डिवाइड करिए, छोटा बन जाएगा। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर की ही ज़रूरत होती है पूरे कैलेंडर में, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर और डे की ज़रूरत होती है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। इसको भी 7 से डिवाइड करके छोटा बना लीजिए, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपके पास कितने बचे? 1, 0 तो कोई मतलब नहीं है, 3, 2, 5 सबको ऐड कर दीजिए। 3, 2, 5,
5 3 8, 8 2 10, 8 2 10, 5 सॉरी 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 1 11, कितना हो गया 11, 11 1 12। तो 12 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर रिमाइंडर चाहिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, फिर रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर कितना होगा नहीं 7 7 5 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा नहीं, मतलब देखिए 7 एक कम 7, 5 बचा, तो रिमाइंडर कितना आया 5 आया। तो यही आपको क्या हो जाएगा। अब आपको इसमें आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, फिर से देखिए तो जनवरी से जुलाई में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं ना, तो आगे जाने के लिए मैंने क्या बताया प्लस करिए, तो कितना प्लस करना है 5 प्लस कर दीजिए। तो अभी मैंने बताया या तो 5 प्लस करिए या तो 2 माइनस करिए, फिर से वही चीज़ अपना देखिए, मैंने बताया या तो 5 प्लस करिए या तो -2 करिए, या तो 5 प्लस करिए या तो -2 करिए। ये इन दोनों का सम आपस में क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, और जो सिंबल होने चाहिए वो डिफरेंस जस्ट अपोजिट होने चाहिए। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ चाहे तो +5 करिए या फिर -2 करिए, तो +5 से अच्छा क्या है -2। तो ट्यूसडे से -2 माइनस करेंगे, ट्यूसडे से -2 करेंगे नहीं तो क्या आएगा हनी संडे आएगा। ट्यूसडे से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा संडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा संडे। और या तो +5 करिए, ट्यूसडे में +5 करेंगे तो भी संडे ही आएगा, तो भी क्या आएगा संडे ही आएगा। आंसर क्या आ गया संडे, ठीक है। कोई डाउट। बहुत ही इजी है कैलेंडर, बहुत ही इजी है, बस आप टाइप वाइज समझते बजाइए। लेकिन हर बार वही चीज़ है कि पहली क्लास ज़रूर पहले देखिएगा, देन उसके बाद दूसरी क्लास देखिएगा, ठीक है, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि 2 जनवरी, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5 जुलाई, क्वेश्चन देखिएगा 5 जुलाई 2009 को यदि सैटरडे था, 5 जुलाई 2009 को यदि सैटरडे था, तो बताइए 18 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कैसे निकालना है, फिर मैंने कहा 5 जुलाई से जाइए, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, आप बोलेंगे 31। जुलाई में कितने होते हैं 31, जिसमें से 5 निकल जा चुका है, 5 दिन खत्म हो चुके हैं, तो बचे कितने माइनस करिए, तो बचेंगे कितने 26, किसके जुलाई के, जुलाई से लेना है, जुलाई लीजिए, प्लस जुलाई से कहाँ तक जाना है सितंबर तक, तो जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा जुलाई, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर। तो बताइए जुलाई में कितने दिन, आप बोले 26। अगस्त का कोड बताइए, अगस्त में कितना, अगस्त का मंथ में कितने दिन होते, तो आप बोलेंगे 31, तो 31 लिखने की जरूरत नहीं है, 31 का कोड मैंने क्या बताया, जिसमें 31 दिन होते हैं उसका कोड क्या होता है 3, तो सीधे 8 डे कितना, क्योंकि 8 डे से ही तो मतलब होता है, 8 डे कितने होते हैं 3 होते हैं। सितंबर, तो सितंबर का कितना लेना है 18 के बाद से नहीं जाना, 18 के बाद जाना है, क्योंकि 18 से डेट, 18 की डेट ही पूछा है ना, तो 18 लीजिए, ठीक है। अब इनको छोटा बना लीजिए, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको चाहिए होता, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना बचा 5, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नहीं, इसको भी 7 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर ले लीजिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो अब आपका आंसर इसमें से क्या निकल के आएगा, यहाँ हुआ 5 और यहाँ हुआ 3 और यहाँ हुआ 4, तो 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 9 3 12, तो टोटल कितने दिन हो गए 12। 12 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा 5, रिमाइंडर 5 आया, तो इसमें क्या करेंगे, या अब आगे जा रहे हैं पीछे, तो आप फिर बोलेंगे आगे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 5
जोड़ देंगे। अगर आगे जा रहे हैं 5 जोड़ेंगे नहीं, तो मैंने अभी बताया कि 5 जोड़ने से अच्छा है जो आपको इजी लगे। 5 जोड़ने से अच्छा मुझे लगता है -2, है ना। अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर जोड़िए, 5 जोड़ दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। या उसके बजाय क्या कर देंगे, -2 कर दीजिए। क्यों, मैंने अभी बताया या 5 जोड़िए या तो -2 करिए। ये कहाँ से आता है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या होता है, इन दोनों का जोड़ 7 होता है। जो रिलेशन होना चाहिए वो अपोजिट सिंबल होना चाहिए। अगर इधर पॉजिटिव हो तो इधर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आंसर सेम आएगा नहीं। तो यहाँ मैंने कहा 5 जोड़ने से अच्छा है -2 कर दीजिए। अगर सैटरडे से -2 करेंगे तो क्या आएगा, सैटरडे से -2 करेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे आएगा। और सैटरडे में 5 जोड़े तब भी थर्सडे आएगा। सैटरडे में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, थर्सडे ही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे आएगा आंसर, ठीक है। थर्सडे आई मीन्स गुरुवार, आई मीन्स बृहस्पतिवार, जो बोलते हो, थर्सडे गुरुवार बृहस्पतिवार जो भी है। तो आंसर क्या आएगा, थर्सडे। आंसर इसका क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक अच्छे से मैं और बता दे रही हूँ, फिर तो आने ही लगेगा। 2 टाइप क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए ना, 2 टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आने लगे। लेकिन सबसे अच्छी बात बस यही है कि सबसे पहले फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट और सेकंड और तीसरी मतलब उनको लाइनअप से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक क्वेश्चन अपोजिट का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 3 जुलाई, 3 जुलाई, देखिएगा मैं क्या करनी हूँ। 3 जुलाई 2009 को अगर मंडे था, अगर मंडे रहा होगा, ठीक है, तो बताइए 1 जनवरी 2009 को क्या रहा होगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या करना है, माइनस करना, लगाना कैसे, बिल्कुल सेम उसी तरह लगाना है, ठीक है। 3 जुलाई 2009 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2000 को क्या रहा होगा। तो अब देखिएगा, आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो जिस तरह आप मंथ में पहले जनवरी आता है तो आपको उसी तरह स्टार्ट करना, उसी तरह। बस लास्ट में क्या है, अगर आप पीछे जा रहे हैं तो माइनस बस करना है, बस इतना ध्यान दीजिए। बाकी जिस तरह लगाते थे पहले उसी तरह लगाना है। मतलब यहाँ आपको ये नहीं करना 3 जुलाई से, आपको जनवरी से ही लेना है। आपको जनवरी जो पहले आता है, अगर पहले जनवरी है ना तो आपको उसी मंथ से लेना है। जैसे 1 जनवरी से, तो अभी बचे कितने दिन हैं, कितने दिन बचे हैं, तो आप बोलेंगे क्या 30 दिन बचे ना, आपको इसी से लेना, इसी से जनवरी से ही लेना। अगर जो पीस जो सबसे पहले आता है मंथ उसी से ही लेना है, ठीक है। बस लास्ट में क्या है, अगर आप आगे पीछे जा रहे हैं तो आपको माइनस बस करना है, ठीक है। बाकी जो सॉल्व का है वही तरीका होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 3 जुलाई, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं लेना, मैं यहीं से लूँगी, जनवरी से ही लूँगी, क्योंकि पहले जनवरी आता है ना। तो 1 जनवरी है तो 1 जनवरी तो ख़त्म हो चुका, बचे कितने जनवरी हमारे पास, तो जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, जिसमें से 1 दिन ख़त्म हो चुका, तो बचे कितने 30 दिन। तो जनवरी का कितना दिन बचा, 30 दिन। जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, मतलब मई के बाद जून के बाद जुलाई, ठीक है। जुलाई तक ही जाना है तो सिर्फ जुलाई तक ही जाएंगे। तो आप देखेंगे जनवरी का 30, फरवरी का कोड क्या होगा, मैंने कहा यहाँ से डिसाइड होता है। फरवरी का क्या है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर, तो आप बोलेंगे नॉर्मल ईयर है। ये सब मैंने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि नॉर्मल ईयर को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। इसको इसलिए पहले क्लास देख लीजिएगा। तो यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी, 0 की। मार्च में कितना होगा नहीं, तो आप बोलेंगे 31 दिन का होता है, तो कोड क्या होगा 31 का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई, फिर जुलाई, तो जुलाई का सिर्फ 3 ही दिन है ना, 3 ही तारीख है ना, 3 ही तारीख तक गए ना, तो सिर्फ 3 तक ही जाएंगे, है नहीं, है ना, ये 3। तो इसको छोटा बना लीजिए, इसको यहाँ का 3 आया है, ठीक है। ये मत सोचिए कि कोड आया है, यहाँ का 3 आया है, ठीक है।
तो देखिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 29, 3, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, है ना। अब वैसे भी आपको पता है 2 होता है, ठीक है। तो 2 ऐड कर दीजिए सबको, 2 यहाँ से 2, 2 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 10 2 12, 12 3 15, तो टोटल कितने दिन हुए 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आया 1। तो अब क्या करना है, जुलाई से हमें जनवरी में जाना है, मतलब हमें पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए मैंने क्या बताया, माइनस करिए, माइनस करिए ना। तो मंडे से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मंडे से क्या करेंगे, आंसर हमारा माइनस, माइनस करेंगे। तो मंडे से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे, संडे आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा या तो -1 करिए या तो क्या कर सकते हैं +6, देखिए दोनों से आंसर वही आएगा, या तो -1 करिए या तो +6 करिए। ये कहाँ से आया, ये जो ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर जुलाई या जनवरी जो भी दे रहा है, आपको जो स्टार्टअप करना है वो अपने जो मंथ पहले आता है ना उसी से स्टार्टअप करना है, ठीक है। यहाँ देखिए जनवरी ही पहले आता है ना हमारे कैलेंडर में, तो हमें जनवरी से ही स्टार्टअप करना है, ठीक है। अगर जो मंथ यहाँ इन दोनों महीने जो मंथ सबसे पहले आता है हमें उसी से स्टार्टअप करना है। अगर वो पीछे आगे जो दे रहा है उसे हम बाद में रिजल्ट टाइम पे करेंगे, मतलब अगर हमें पीछे दे रहा है तो हम माइनस करेंगे और अगर आगे जाना है तो हमें प्लस करना है, ठीक है। ये चीज़ हम बाद में करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट अब पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जनवरी से। अगर जो दिया, अगर जनवरी दिया जनवरी, फरवरी दिया फरवरी, अगर जो मंथ पहले आता है इन दोनों मंथ में जो मंथ पहले आता है उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। जैसे क्या ले लिया मैंने, यदि 5 अगस्त 2011 को संडे था, ठीक है, संडे था, तो बताइए 2 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। सेम क्वेश्चन फिर से। तो मैंने क्या बताया, हम पीछे से आगे से पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टअप करेंगे वो कौन से मंथ से करेंगे, अगस्त और फरवरी में सबसे पहले कौन आता है, फरवरी ना। तो फरवरी से ही स्टार्ट करिए। फरवरी से स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे फरवरी यहाँ कितने दिन की होगी, तो आप बोलेंगे 28 दिन की। क्यों, क्योंकि जो हमारा ईयर है वो नॉर्मल ईयर है, जो हमारा ईयर है वो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो फरवरी यहाँ कितने दिन की होगी, 28, जिसमें से कितने दिन खत्म हो चुके हैं, 2 दिन। 28 में से 2 माइनस करिए तो बचेंगे कितने, 26। तो यहाँ फरवरी से स्टार्ट करेंगे हम। फरवरी में कितने दिन, 26 दिन। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद क्या लेंगे, अगस्त तक जाना है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ फरवरी का कोड ये हो गया। मार्च का कोड कितना होता है, मैंने बताया मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 31 का क्या होगा, 3। अप्रैल में 30, तो कोड क्या होगा, 2। मई में 3 होते हैं तो कितने होंगे, 3। कोड 31 होते हैं तो कोड क्या हो जाएगा, जून का 2। जुलाई का याद हो गया होगा तुरंत, सारे आज जितनी भी ढेर सारे क्वेश्चन आज करिएगा, ठीक है। जुलाई, इसको पढ़ने के बाद जुलाई में कितना होगा, 3। अगस्त का तो फिर से अगस्त का 3 डायरेक्ट नहीं लिखे, अगस्त को कितना लिखेंगे, सिर्फ 5, जितनी डेट तक है, ठीक है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है।
गलत ना होने पाए, ध्यान से देखिएगा। इसको कहाँ तक लिखें, सिर्फ 5, जहाँ तक कि डेट दी हो, ठीक है, आगे थोड़ी ना जाना। तो मैंने कहा इसको छोटा बना लेंगे। छोटा बनाएंगे तो कैसे, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो सबको ऐड करिए, 5 3 8, इनको सबको ऐड कर दीजिए, 5 3 8। छोटा भी कर सकते हैं, जहाँ से बस 7, क्योंकि आपको हर बार अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या कर दें, काट दें, डिवाइड कर दें, ठीक है, ये मेन चीज़ रहता है। तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 5, 18 5, 18 2 10 3 23। 23 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर, तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 2 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो क्या करना है, पीछे जाना है आगे, तो आप बोलेंगे पीछे जा रहे हैं। तो पीछे जा रहे हैं, मैंने क्या बताया, -2 करना है। तो ये संडे था ना, संडे से -2 करिए। संडे से -2 करेंगे तो क्या आएगा, संडे से -2 करेंगे नहीं तो क्या आएगा, संडे से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सैटरडे, और सैटरडे से फिर 1 माइनस करेंगे ना, क्योंकि 2 माइनस करना था। सैटरडे से फिर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। समझ में आया है ना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगला कल एक बार में बता दूंगी तो कंफ्यूजन होने लगी, ठीक है, इसीलिए अगला कॉन्सेप्ट कल देखेंगे, ठीक है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा हनी, इसको भी नोट कर लीजिएगा हनी, कल आपको इसके आगे बताएंगे, ठीक है।